तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त और होस्ट फ्लाई लाइक एन ईगल स्वागत करता हूँ अनदर राइड में। जी हाँ, पूरे 1 साल बाद मैं फिर से व्लॉग कर रहा हूँ। उसके बीच में बहुत कुछ हो चुका है, इतनी सारी चीज़ें हुई है, गाड़ी चेंज हो गई है। हाँ, एक्सपल्स है, टेंशन मत लो, एक्सपल्स भी रखी हुई है, बट अब उसका पर्पस डिफरेंट है, इसका पर्पस डिफरेंट है। वो क्या कहानी है मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। बस वीडियो में बने रहिए और मज़ा लीजिए राइड का। तो बात करते सबसे पहले सवाल की, 1 साल बाद ब्लॉग क्यों, इसके पहले ब्लॉग्स क्यों नहीं बने। तो सीन ऐसा है कि बहुत सारे राइड्स ऐसे हुए जहाँ पे मैंने ग्रुप राइड्स हुए। और जैसे कि मेरी आदत है, मैं ग्रुप राइड्स में ब्लॉग करता नहीं हूँ। उस टाइम पे मुझे दोस्तों के साथ एंजॉय करना ज़्यादा अच्छा लगता है, उस वजह से नहीं ब्लॉग्स बने। फिर जब अपना स्टार्ट हुआ जनवरी 2025 का, तब अपने दिमाग में ये घुसी पड़ी थी एक्चुअली। जनवरी 2025 नहीं बोलूँगा मैं। रास्ता खराब है, रास्ता खराब है। अला यार, ये रास्ता कब ठीक होगा भाई। ट्यों ट्यों, ये देखो भाई, खतरनाक। हाँ, तो बात दरअसल ये है, दिसंबर 2024 का IBW। उस टाइम पे ये मैडम जी 390 एडवेंचर एस वर्जन लॉन्च हुई थी IBW में। वहाँ पे इस पे दिल आ गया। दिल क्या आया भाई, पूरा जान वान सब सब उस पे निछावर हो गया। तो फिर वहाँ पे डिसाइड हुआ कि अपने को ये चाहिए। तो फिर हम लग गए इसको पाने की कोशिश में, और इसको पाने की कोशिश में लग गए हमारे 3 महीने पूरे। जैन फेब मार्च ऑलमोस्ट। और 9 अप्रैल की वो तारीख आई जिस दिन हमने इसे बुक कर दिया। अब अप्रैल में बुक तो कर दिया, लेकिन मैं चाहता था कि इसकी डिलीवरी मैं लूँगा मेरे बर्थडे पे, जो कि है 19 जुलाई। अब गाड़ी तो बुक कर दी 9 अप्रैल को, और जुलाई में के बीच में लगभग 3 महीने का डिस्टेंस पड़ता है, अप्रैल मई जून और जुलाई। तो ठीक है, बोला कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी बुक कर दी है, सब प्रोसेस हो चुका है। बट हम डिलीवरी उठाएंगे 19 जुलाई को ही, उसके पहले हम डिलीवरी नहीं उठाएंगे। लिटरली जिस शोरूम पे गाड़ी पड़ी थी, वो शोरूम के बंदे लोग बोलते हैं सर आपका पेशेंस लेवल नेक्स्ट लेवल है बोलते हैं। क्योंकि 3 महीने गाड़ी वहाँ पे पड़ी है, लोग एक दिन भी नहीं रुक पाते, और मैंने गाड़ी वहाँ पे 3 महीने वैसे की वैसे रहने दी, जबकि गाड़ी का नंबर हार्डली 10 दिन में आ चुका था, और गाड़ी वहीं पे अवेलेबल थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी लेके जाओ, कोई टेंशन नहीं। बट स्टिल वो एक सपना था कि अपने बर्थडे पे गाड़ी लूँ, जो कि मेरी फेवरेट थी, जो मेरी काइंड ऑफ अ ड्रीम बाइक थी। तो वो एक सपना वहाँ पे पूरा हो गया। अब बात करते दूसरे सवाल की। गाड़ी तो ले ली, इसके बाद राइड्स भी बहुत सारी हुई, क्योंकि 1 साल का गैप हो चुका है ना अच्छा खासा। हाँ, जुलाई में आपने गाड़ी उठाई थी 2025 में, अब चल रहा है आपका 2026 का मार्च। 9 महीने हो गए, राइड्स बहुत सारी हुई। डिस्टेंस अभी हो गया, मतलब अभी 390 ने क्लॉक कर दिया है ऑलमोस्ट 19,633 किलोमीटर्स, 19,633 किलोमीटर्स। सो इतना अगर किलोमीटर चल चुका है तो ऑब्वियसली बहुत सारी राइड्स हुई, तो फिर ब्लॉग्स क्यों नहीं आए। तो उसका सीधा सिंपल रीज़न ये है कि जब से 390 आई है ना, जिस ग्रुप के साथ मैंने एक्चुअल में टूरिंग स्टार्ट किया था, उनके साथ राइड्स बहुत बढ़ गई मेरे को। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ग्रुप राइड्स करता हूँ तो मैं ब्लॉग नहीं करता। उस टाइम पे सिर्फ दोस्तों के साथ ही एंजॉय करना अपने को, और कुछ नहीं करना है। उस वजह से उस टाइम भी ब्लॉग्स नहीं बने। सोलो राइड्स भी हुई बहुत सारी, बट वो काइंड ऑफ वेकेशन ही हो गया। उस टाइम पे ब्लॉग करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि हमने सेम प्लेसेस डिस्कवर किए ना। रत्नागिरी किया, फिर दो तीन एक बार माहौरगढ़ हो गया, और ऐसे ही महाबलेश्वर वगैरह आसपास के। और फिर हाँ, दो सबसे बड़ी राइड हुई है अपनी। कौन सी? गुजरात। दोनों गुजरात की हुई है, पहली हुई दिसंबर में, दूसरी हुई जनवरी में। तो बात करते हैं अपन दिसंबर की, क्या हुआ उस टाइम पे। तो किस्सा ये था, हर साल की तरह अपने को जाना था IBW, बट इस बार गोवा में थे इलेक्शन, जिस डेट्स पे IBW स्केड्यूल था। तो डेट्स पोस्टपोन हुई, डेट्स पोस्टपोन हो गए IBW की, तो भैया जी इलेक्शन भी पोस्टपोन कर दिया भाई लोगों ने। फिर से प्रॉब्लम हो गई। अब बुकिंग्स वगैरह सबकी थी, तो सबका फिर ये डिसाइड हुआ कि लोकेशन चेंज करेंगे। सबने वेट किया, देखते कहाँ लोकेशन आती है, क्या आती है। भैया जी लोकेशन पता है हम लोग ने क्या डाली, आपको पता ही होगा वैसे भी।
5 गनी। अब भाई पुणे वाले लोग, जो बाहर के लोग हैं, उनका समझ सकते हैं, उन्हें नहीं पता, और उनके लिए राइड करना वो आसान भी हो सकता है, क्योंकि या तो इधर जाएंगे या तो उधर जाएंगे, या तो गोवा जाएंगे तो 5 गनी जाएंगे आसपास, तो उनको लिए अच्छा खासा राइड का सीन हो जाएगा। बट जो पुणे के लोग हैं, उनके लिए 5 गनी इज़ लाइक सुबह उठेंगे, चाय पी के आएंगे, शॉर्ट राइड मार के आएंगे, रिटर्न। तो भाई IBW के लिए जाने का मज़ा नहीं रहा ना उसमें, तो उतने के लिए कौन वहाँ पे जाते बैठेगा। मतलब 90% बोलूँगा मैं, लिटरली 90% ऑफ द क्राउड नहीं गया है, बहुत कम क्राउड था इस टाइम पे। तो फिर हमारा भी सीन वही हुआ, मतलब कैंसिल करते, कहीं और चलते, और हमारा प्लान था द्वारका जाने का। फिर डिसाइड हुआ कि यार अगर करना ही है तो एक काम करते हैं, गुजरात चलते, द्वारका करते हैं। और 390 एक्चुअली मैंने उसी रीज़न के लिए ली थी कि अपने को अभी बाहर निकलना है, मतलब महाराष्ट्र के बाहर निकलना है। गोवा तो हो चुका, एक स्टेट हो चुका, महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, मन में इच्छा थी कि गुजरात करेंगे। तो प्लान बना, सडन प्लान बना, चलो द्वारका करते हैं, गुजरात करते हैं। फिर उस स्टोरी में क्या हुआ सीन, हम लोग 4 लोग थे राइडर्स, हमने शुरू किया पुणे से। तो सीन ऐसा है, पुणे को रात को 9 बजे हम 3 राइडर निकले, क्योंकि हमारा एक राइडर हमको मिलने वाला था मुंबई में। फिर पुणे से रात को निकले 9 बजे, मुंबई पहुंच गए 12 बजे। अब 12 बजे के बाद हमारे भैया जी, जो हमें मुंबई से मिलने वाले थे, वो भैया जी कहीं और चले गए, उनको रास्ता नहीं मिल रहा, वो चक्कर में हमारे 2 घंटे वेस्ट हो गए। फिर हम 9 बजे निकले मुंबई से, फिर हमने पकड़ा सूरत हाईवे, और हमने जैसे तैसे करके सुबह सूरत में पहुँचे हम लोग हजीरा पोर्ट पे। वहाँ से थी हमारी फेरी जो हमें छोड़ेगी घोघा में, राजकोट के पास। अब बात करते हैं आज की राइड के बारे में, कहाँ जा रहे हैं हम। जैसे मैंने बोला था, जब मैंने एक्सपल्स ली थी तो फर्स्ट सोलो राइड की थी गोवा। तो कब से मेरे मन में बैठा था कि यार 390 को भी एक बार गोवा लेके ही जाएंगे, उसको लेके जाना ही पड़ेगा। बट IBW के टाइम पे वो पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है कोई नहीं। बट नसीब में लिखा हुआ था कि जैसे एक्सपल्स को मार्च में लेके गए थे, वैसे ही इसको भी अपन मार्च में ही लेके जाएंगे। इसीलिए ये राइड अभी प्लान हुई, और सभी सक्सेस होने की कगार पे है। देखते हैं अभी आगे कैसा होता है, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो राइड अपनी स्टार्ट हुई है सुबह 3:45 AM को पुणे से। अभी बज चुके हैं लगभग 6:40, और हमारा डिस्टेंस हो गया 145 किलोमीटर्स, 145 किलोमीटर्स। रोड थोड़ी सी ख़राब थी यार, बीच में सातारा से लगभग पता नहीं एक कौन सा गाँव क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट बहुत ख़राब रोड मिली मेरे को। उस वजह से इतना डिस्टेंस अच्छा मंच हुआ नहीं तो फिर पुणे टू सातारा तो इतना सही चला है ना लास्ट से यार, मतलब कंटिन्यू 90 100 90 100 90 100 करते आ रहा हूँ। तो अभी देखते हैं, ये तो थोड़ी बहुत ठीक है, आगे कैसी रोड मिलती है भगवान जाने। अच्छी मिले तो डिस्टेंस अच्छा मंच होगा। एस्टिमेट बोल रहा है अपने को 12:33, और डिस्टेंस बचा है 258 किलोमीटर। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक्सपल्स को हम लेके गए थे अम्बोली घाट से, तो इस बार इसको भी हमने सोचा है कि भैया इसको भी हम अम्बोली घाट से लेके चलते हैं। हालांकि अपने पास अच्छा ऑप्शन है अंसपुरा घाट का, बट नहीं, अगर वो पहली बार गई थी गोवा अम्बोली घाट से, तो इसको भी पहली बार वहीं से लेके जाएंगे। हाँ, रिटर्न आते हो तो हम अंसपुरा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट इस बार तो जाना अम्बोली से। और बहुत टाइम हो गया मैंने अम्बोली से नहीं गया, मैंने अम्बोली देखा भी नहीं है कैसा है अभी, इसलिए चलो ये प्लान करते हैं। 9 बजे की फेरी है सूरत से, हम लोग बराबर 8 बजे वहाँ पे पहुँच चुके हैं। फुल नाइट राइड हुई है, मतलब रात के 9 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक कंटिन्यू राइड, 12 घंटे चला लिए। फिर फेरी बोर्ड की है, 9 बजे से जो फेरी निकली वो गई अराउंड 12 बजे, उसने हमें घोघा में छोड़ा। अब 12 बजे उसने घोघा पे छोड़ा, तो उसके बाद तो हम ऐसा नहीं है कि चलो फिर अब यहाँ पे रुक लेते हैं, नहीं, अपने को भाई बहुत लंबा जाना था, क्योंकि अपना पहला डेस्टिनेशन था रण ऑफ कच्छ, धोलावीरा, रोड टू हेवन। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले, और राजकोट में हमने स्टे किया, मतलब घोघा से हमने अराउंड 1 बजे से राइड स्टार्ट की, और राजकोट पहुँचे हम लोग शाम के 5 बजे।
तो वहाँ पे पहला दिन हमारा हो गया अच्छा खासा राइड का। अब एग्जॉस्ट हो गए तो फिर 5 बजे स्टे कर लिया, वो एक नाइट का वहाँ पे स्टे करके रेस्ट करके दूसरे दिन फिर से निकल दिए। फिर राजकोट से हम लोग गए धोलावीरा रण ऑफ कच्छ। वहाँ पे जो देखा है, जो नज़ारे देखे हैं, जो नेचर देखा है, भाई दिल खुश हो गया। क्योंकि हर बाइकर का एक जैसे लेह लद्दाख का सपना होता है कि लाइफ में एक बार तो भी लेह लद्दाख करना है बाइक से, वैसे ही हर बाइकर का सपना है रोड टू हेवन जाना लाइफ में एक बार तो भी। और मैं इतना लकी हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं इतना लकी हूँ, मेरे 2 महीने में 2 बार हो चुका है। मतलब दिसंबर में भी हुआ और जनवरी में भी हुआ। कैसे बताता हूँ। तो दिसंबर में इन लोग के साथ गए, दोस्तों के साथ गए, उस टाइम पे हमने देखा, उस टाइम पे एक्सप्लोर किया। फिर हम आगे कंटिन्यू किए रण ऑफ कच्छ से, फिर द्वारका। फिर वहाँ से द्वारका अराउंड 500 किलोमीटर का रन फिर से। तो वहाँ से जब हम निकले धोलावीरा से, हमको बज गए ऑलमोस्ट सुबह के 10 या 11 कुछ। तो द्वारका पहुँचते पहुँचते हमको बज गए 9, रात के 9 बज गए। जबकि हमारा प्लान था इवनिंग में पहुँचेंगे, शाम में दर्शन करेंगे, स्टे करेंगे एंड देन वी विल लीव इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। बट वो काम हमसे कुछ हुआ नहीं भैया जी। हम वहाँ पे रुके, नेक्स्ट डे हम लोग ने स्टे किया, फिर नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में गए द्वारका जी के दर्शन करने, द्वारकाधीश के, श्री कृष्ण भगवान के। और वहाँ पे जो एक्सपीरियंस था, जो ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था, मतलब आंखों से पानी निकलना, दिल भराना, हेवी हेवी फील होना अंदर, कुछ नहीं, पता नहीं क्या इमोशंस थे, क्या था, गॉड नोज ओनली। बट it was a different kind of experience for anybody who visits a pilgrim। और वहाँ से निकलने की इच्छा नहीं हुई, तो वहाँ पे हमने एक दिन स्टे और बढ़ा लिया। हमारे दोस्त को कहीं और जाना था, सो ही लेफ्ट एंड हम लोग ने वहाँ पे फिर से एक नाइट स्टे कर लिया, थोड़े बहुत वहाँ के 1-2 प्लेसेस घूम लिए। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग मिल के आगे चल दिए, फिर सोमनाथ महादेव के दर्शन किए, नागेश्वर महादेव के दर्शन किए, फिर वहाँ से हम चले गए दीव। दीव में फिर से 2 दिन का स्टे, चिल किया, एंजॉय किया एंड देन रिटर्न। अब मैं जैसे बोला, नसीब बहुत अच्छी चीज़ है और वो बुरी भी चीज़ है, बट अच्छी चीज़ के बारे में बात करते हैं। अगले महीने जनवरी में मेरी सिस्टर की ट्रांसफ़र हुई अहमदाबाद, तो उसके साथ आना पड़ा। अब उसके साथ आए, अहमदाबाद में आए, फिर हम लोग, तो फिर उस टाइम पे पता है सीन कैसा है। इसके पहले अभी मैंने दिसंबर में राइड की, गुजरात राइड की, बट दैट टाइम मैंने की राइड वो ग्रुप के साथ, सोलो इतना बड़ा डिस्टेंस किया नहीं था। इसके पहले जो हमारा लॉन्गेस्ट सोलो राइड का डिस्टेंस था वो था अराउंड 550 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे टू माहूर, नांदेड़। बट फिर इस बार अहमदाबाद जाना था। बोला अहमदाबाद जाना है तो यार ट्रेन या फ्लाइट तो अपने को नहीं जानता, क्योंकि वहाँ जाने के बाद फिर अपने पास कोई गाड़ी नहीं बचती। तो चलो अपन मारते, सोलो ही मारते थे डायरेक्ट। डिस्टेंस कितना था पुणे टू अहमदाबाद? 750 किलोमीटर्स। भैया जी ये मैडम के साथ 750 किलोमीटर्स किए हैं 17 घंटे में। आई नो थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि उसका वो भी एक अलग स्टोरी है। तो सीन ऐसा था कि हमने जो रूट सिलेक्ट किया वो किया था पुणे टू नासिक, नासिक टू सापुतारा, सापुतारा से फिर आगे निकलना था। बट जब हम सापुतारा पहुँचे, वहाँ पे जो सापुतारा का घाट था, वहाँ पे मिलिट्री का ट्रक हो गया था पलटी। वहाँ पे हमारे 4-5 घंटे वेस्ट हो गए। फिर वहाँ से निकल के मुझे डिटोर लेके फिर से महाराष्ट्र में एंटर करके आदिवासी एरिया से निकल के पूरा मतलब उल्टा घूम घाम के फिर आगे निकलना पड़ा। तो उसी वजह से मेरा 5 घंटे का डिले हो गया, वरना हम 12 घंटे में आराम से पहुँच जाते थे, जहाँ पे हमको लगे 17 घंटे। तो वो अपना फर्स्ट लॉन्ग राइड का भी वहाँ पे शॉर्ट हो गया। इसके पहले हमने किए थे 550 किलोमीटर्स, बस इस बार हमने किए 750 किलोमीटर्स एक दिन में। फिर अहमदाबाद पहुँचे, सिस्टर का जो कुछ था वो सब सेटलमेंट कर लिया, अपने पास टाइम था और वीकेंड आके बैठा अपने पास। तो मैंने पता नहीं दिमाग में क्या चुल मची, तो चलो रण ऑफ कच्छ देखते हैं यहाँ से कितना दूर है। देखा हार्डली 300 किलोमीटर। यार ये तो अपने रत्नागिरी जैसा हो गया, पुणे टू रत्नागिरी जैसा सेम डिस्टेंस। तो चलो करते, अभी इतने पास में अगर है तो चांस क्यों छोड़ना है भैया, कर डालते फिर से। तो देखो जनवरी
दिसंबर दोनों महीने में दोनों बार रोड टू हेवन जाना हुआ, जबकि कुछ कुछ लोगों को ज़माना लग जाता है ये लोकेशंस करने में। तो नसीब बहुत सही चीज़ है।